आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि अक्सर गांव में ऐसी जगह होती है, ऐसा पेड़ होता है और या और अक्सर ऐसा स्पॉट होता है जहां पर लोग जाने से मना करते हैं। क्यों मना करते हैं आपने अक्सर सोचा होगा, लेकिन आपको कहीं से भी रियल आंसर नहीं मिला होगा। कोई भी इसके बारे में क्लियर नहीं बताता। क्यों नहीं बताता? क्योंकि उससे अफवाह फैल सकती है या फिर गांव का नाम बदनाम हो सकता है। लेकिन वो बात आपको पता चले या ना चले, लेकिन वहां जाने से अगर आपको कोई मना करे तो चुपचाप बिना बोले आपको उनकी बात मान लेना चाहिए। क्योंकि वहां जाने से फिर उसके बाद क्या होगा, ये आप सोच के भी घबरा जाओगे। वहां जाने का परिणाम आपको अपना आगे के 5-10 साल, जितना भी टाइम लगे, आपका आने वाला फ्यूचर इससे खराब हो सकता है। तो यही है कि आप इन सब चीज़ों से दूर रहो, यही बेस्ट है। तो स्टोरी चालू करते हैं गाइस। ऐसा एक गांव था, 30-35 घर हो गए ऐसा। नॉर्मल सा गांव था, मस्त। सब लोग खेती वेती करते थे गांव में। दुकान दुकान था। सब लोग मोस्ट ऑफ सभी जन खेती ही करते थे। और खेत के बाहर एक पीपल का पेड़ था। पीपल के पेड़ के बाजू में एक छोटा सा घर बना था, पत्थर का छोटा सा घर। वहां पर एक तांत्रिक रहता था। तो एक मोहन नाम का लड़का था। वो उस काम में नया रहना आया था। मतलब ऐसा नहीं है कि वो पूरी तरीके से क्लियर माइंड हो, एकदम नया नहीं था। नए नए जन को गांव में आने से लोग शायद अटकाते भी हैं, ऐसा कुछ है। तो उसके काका वहां पर पहले से ही रहते थे। तो वो अपने काका के गांव में ही रहना आया था, अलग, लेकिन जगह अलग ली थी। उसने अपना घर अलग बनाया था। 25 साल का मोहन था, उसका बेटा 8 साल का था, और अब उसकी पत्नी के साथ वो रहना आया आया था। वो मोहन थोड़ा एजुकेटेड था, लेकिन उसको बचपन से ही खेती में इंटरेस्ट था। उसकी ज़मीन भी बहुत थी वहाँ पर उसके काका की। और इतनी सारी ज़मीन थी तो वो क्यों नौकरी करेगा खेती से, जब उसका चल सकता है। तो उसने सोचा मैं खेती सीख लेता हूँ। तो फिर वो खेती करने आया था, सब कुछ खेती वेती करने चालू कर दिया। फिर जब वो जा रहा था, वो और उसके काका दोनों खेत की तरफ जा रहे थे एक दोपहर को। तो उसने नोटिस किया उस पीपल के पेड़ के नीचे कलश रखा है, कलश। उस पर हल्दी का है टीका, लाल कपड़ा बांधा है और सिंदूर भी है। उसने वो नोटिस किया और वो उसे देखने के लिए नजदीक जाने लगा। तभी उसके काका ने उसको रोक लिया, रुक, वहां मत जा। और उसे देखा तो उस पर ध्यान मत दे। मोहन ने वो चीज सुना, लेकिन उसने काके के बात को जाने दिया, कुछ ध्यान मन दिया। काका ये क्या देखते थे, क्या ये सब चीज। फिर काका ने उसको खींच लिया और उसको जबरदस्ती खेत की तरफ ले जाने लगे। फिर रास्ते में काका ने उसको बताया कि अगर वहां पे कुछ भी ऐसा दिखे तो उस पर ध्यान मत देना, और आगे से उसके बारे में बात भी मत करना। और अगर तूने ये आज उसको देख के बोला है, तो अगर आज रात को कुछ हो तो उस पर ध्यान मत देना। ये चीज हुई तो फिर उस पूरा दिन मोहन ने खेती वेती सीखा, काम वाम किया। फिर वो घर चला गया। घर जाते ही मस्त वो सो गया, आराम से सो रहा था। फिर रात को 2:30 बजे उसकी उसका घर थोड़ा उसने घर थोड़ा मॉडर्न टाइप बनवाया था। बाहर बेल भी लगवाया था। तो घर की बेल बजी बाहर। वो उठा, उसने दरवाजा खोला, बंद किया। फिर उसने सोचा होगा सपना अपना कुछ। उसने इतना फोकस नहीं किया। रात को 3 बजे पूरी तरह आदमी नींद में होता है, और गांव में तो जल्दी सो जाते हैं, 8-9 बजे ही सो जाते हैं। तो सोचो 3 बजे तक तो पूरी आधे अंदर पूरा दिमाग पूरी तरीके से नींद में होगा। उसने सोचा हो किसी में बेल बजाई नहीं होगी, मेरा ही भ्रम होगा। उसने दरवाजा बंद किया, सो गया वो। फिर सुबह जैसे ही उठा तो उसकी पत्नी ने पूछा कि रात को कौन आया था। तब मोहन की लाइट चमकी कि सच में किसी ने बेल बजाई थी। फिर उसने ध्यान दे दिया वापस। वो सुबह अपने टाइम पर अपने काका के साथ खेत पर जाने लगा। तभी काका ने पूछा कुछ हुआ था, तो मोहन ने ये सारी चीज बताई। फिर काका को लगा कि शायद आगे और भी कुछ हो सकता है। तो फिर काका ने उसको वापस बोला कि आज रात को अगर कोई
घटना हो, कोई दरवाजे पर ठोके तो बस ध्यान मत देना, लेकिन नोटिस भी करना क्या हो रहा है। फिर वापस रात हुई, वापस 3 बजे, लेकिन इस बार 3 बजे वापस बेल बजी, लेकिन मोहन ने इस बार गेट नहीं खोला। उसने खिड़की खोली और खिड़की से बाहर देखा। खिड़की से बाहर उसके दरवाजे पर दिखता है कौन आया है। बाहर तो कोई नहीं था, लेकिन उसने नोटिस किया कि बाहर उसके पौधे, गांव में एक बड़ा सा आंगन था उसका, वहां पे एक पौधे के साइड में वही कलश रखा है जो उसने देखा था, वही सेम कलश। ये देख के मोहन के रोंगटे खड़े हो गए ये देख के। इतना ज़्यादा नहीं डरा, बस वो कलश देखे। फिर उसने खिड़की बंद कर दी। वो दरवाजे के पास खड़ा हो गया। दरवाजे के पास कोई चल रहा था। मिट्टी में कोई चलता है तो आवाज आती है ना, चर 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 चर, ऐसे कोई चल तो रहा था। मोहन क्लियर सुन पा रहा था। फिर थोड़ी देर बाद किसी के मंत्र पढ़ने की आवाज चालू हो गई। एकदम जोर से नहीं पढ़ रहा था और एकदम धीरे भी नहीं पढ़ रहा था, बस उस मोहन को सुनाई दे उसी आवाज में बोल रहा था। शायद वो जो था बाहर, वो बस मोहन को अपनी आवाज सुनाना चाहता था। मोहन ने सुना। मोहन पूरी तरीके से अंदर से डर गया था। उसने दरवाज़ा नहीं खोला, बस वो दरवाजे के बाहर वो आवाज़ सुन रहा था। मंत्र सुबह तक चलते रहे और मोहन भी पूरी रात सो नहीं पाया था। पूरी रात वो दरवाजे के पास ही खड़ा था। जैसे ही सुबह हुई, मोहन ने तुरंत दरवाज़ा खोला। उसने बाहर देखा। उसकी नज़र तुरंत उस पौधे पे गई। अभी पौधे के पास वो कलश नहीं रखा था। जैसे ही उसने नीचे देखा, उसके दरवाजे के एग्जैक्ट बाहर एक गोल घेरा बना हुआ था और वो उसी गोल के बीच में वही कलश रखा था। पूरी तरीके से विधि विधान से मतलब पूरी तरीके से अपनी प्रक्रिया किए हुए हैं। लाल कपड़ा, सिंदूर, हल्दी वगैरह लगा के एकदम प्रॉपर वे में वो कलश वहाँ पे रखा गया था। मोहन ने उसको हाथ तक नहीं लगाया। उसने तुरंत चप्पल पहनी, साइड से निकल गया। अपने काका को बोला कि वही कलश मेरे दरवाजे के बाहर रखा है। काका भी अब पूरी तरीके से शौक में थे। काका और मोहन दोनों आए। काका ने बोला, इसको हाथ मत लगाना प्लीज, कुछ तो है जो तेरे साथ चिपक गया है, तेरे साथ आ गया। काका और मोहन कुछ देर के बाद सोच रहे थे। फिर काका ने किसी को फ़ोन किया। फिर फ़ोन रखने के बाद काका और मोहन उस कलश को वापस उस पेड़ के नीचे रख के आ गए। और जब उस पेड़ के नीचे दोनों रख के आ गए थे तो दोनों ने पीछे मुड़ के नहीं देखा। और काका मोहन को एक बात बता रहे थे, अगर आज रात फिर ये कलश तेरे बाहर आ गया तो समझ लेना बात सिर्फ कलश की नहीं है, कोई तेरे साथ जुड़ गया है, तूने किसी को छेड़ दिया है। फिर रात हुई, वापस 3 बजे। इस बार 3 बार किसी ने नॉक किया। किसी ने घंटी नहीं बजाई। ठक ठक ठक। एज इट इज मोहन ने दरवाज़ा नहीं खोला। कोई जोर से मंत्र पढ़ रहा था। सेम पिछली रात वही हुआ था, इसलिए मंत्र सुन के मोहन पहले से प्रिपेयर था। वो कुछ अलग नहीं था, इसलिए इस बार भी मोहन डर तो पूरा था, लेकिन इतना भी डर नहीं था कि पूरी तरीके से सदमे में चला जाए। लेकिन इस बार कुछ अलग हुआ। कोई जोर जोर से बाहर भाग रहा था। क्लियर भाग रहा था कोई। और फिर वापस मंत्र चालू हुआ, लेकिन इस बार वो मंत्र कुछ छोटा बच्चा पढ़ रहा था, छोटे बच्चे की आवाज़ में। फिर नेक्स्ट डे सुबह उठा, उसने वापस काका को ये चीज़ बताई कि ये चीज़ काका बढ़ गई है, मेरे साथ भी बहुत हो रहा है ये सब। मेरे बच्चा और मेरी पत्नी भी बहुत ज़्यादा डर गए हैं, ये चीज़ बार बार हो रही है, तो इसका कुछ करना ही पड़ेगा। और जैसे ही ये चीज़ 2-3 दिन से हो रही थी तो पूरे गांव में बात फैल गई कि वो कलश वापस देखा गया है। गांव में वापस वो कलश देखा गया है मोहन के घर के बाहर। मोहन नया नया था और
ये चीज़ उसके घर के बाहर हुई थी। मोहन के लिए ये अनएक्सपेक्टेड था। वो ज़्यादा डरा भी नहीं, लेकिन थोड़ा डर तो था। गाँव वालों ने ये चीज़ पहले से देख ही चुकी होगी कि वो कलश वापस देखने का मतलब क्या है। तो पूरे पूरे गाँव में शौक। सब लोग चुपचाप जाते, खेत चुपचाप आते। मोहन से बात नहीं करता कोई, कोई उसकी तरफ घर की तरफ नहीं देखता। सब वालों गाँव वालों का बिहेवियर अभी चेंज हो चुका था थोड़े टाइम के लिए। फिर काका ने क्या किया, काका अपने साथ 2 बुजुर्ग लेकर आए। 2 बुजुर्ग ने वो कलश को देखा, वो कलश को उठाया और वापस उस पेड़ के नीचे रख दिया। फिर काका ने मोहन को उस कलश की बैक स्टोरी बताई कि ये कलश एक की वजह यही है कि एक तांत्रिक था, जो तूने देखा ना वहाँ पर पेड़ के बाजू में एक छोटा सा घर है, वहाँ पे वो तांत्रिक रहता था। और तांत्रिक एकदम अच्छा था, मतलब सब चीज़ कंट्रोल कर लेता था, किसी की समस्या दूर करना सब वो करता था। वो हर बार एक चीज़ बता रहा था कि कुछ आत्माएं एकदम इजीली नहीं जाती, उनको रोकने के लिए कुछ पूजा करनी पड़ती है हर, और वो पूजा आवश्यक है उनको रोकने के लिए, वो इजीली नहीं मानती। कुछ गांव वाले में आधे उनकी बात मानते, आधे उनकी नहीं बात मानते। बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी होती रहती उनकी ये चीज़ की वजह से। फिर एक बार क्या हुआ कि वो तांत्रिक अचानक से गायब हो गया। वो जहाँ पे गायब हुआ वहाँ पे यही कलश रखा था जो तुझे दिख रहा है। फिर गांव के बुजुर्गों ने विधि विधान से वो कलश को उसी पीपल के पेड़ के नीचे रख दिया। फिर उसके बाद से वो कलश वहाँ पे गायब हो गया। किसी को वो कलश दिखता, किसी को नहीं दिखता, ये सब चीज़ें होने लगी। फिर सबने डिसाइड किया कि वो कलश को जो भी देखेगा वो उसको नज़रअंदाज करेगा, उसके बारे में कोई भी बात नहीं करेगा, और ख़ास करके उस पीपल के पेड़ के पास कोई भी नहीं जाएगा। ये गांव वालों में डिसाइड हो चुका था। फिर नेक्स्ट डे काका ने मोहन को पहले से ही चेतावनी दे दी थी। आज अमावस्या की रात है, आज की रात शायद वो चीज़ तुझे नहीं छोड़ना चाहती। वो अभी तो हमने वो रख दिया है, वो बुजुर्ग को बुला के सब कुछ भी करके छुड़वा दिया है, लेकिन आज रात वो कलश अगर वापस तेरे दरवाजे के बाहर आया तो कुछ चीज़ तेरे साथ चिपक चुकी है, वो तुझे नहीं छोड़ेगी। वो तेरे साथ आ गई है, तेरे पीछे पीछे, तूने उसको बुला लिया है, समझा? तो आज रात पूरी तरीके से ध्यान रखना, कोई भी बाहर बुलाए, कुछ भी हो, दरवाज़ा मत खोलना एकदम। आज मुझे ध्यान रखना है पूरा का पूरा। तो फिर सेम चीज़ रात हुई। इस बार रात के 3 बजे नॉक नॉक हुआ, कुछ आवाज़ नहीं। बाहर बच्चे दौड़ने की आवाज़ आ रही है, बहुत सारे 3-4 बच्चे फुस 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 करके बहुत सारे बच्चे दौड़ रहे हैं। लेकिन मोहन ने कुछ ध्यान नहीं दिया, वो बस अपनी आँख बंद करके खड़ा है। खिड़की भी बंद कर ली, सब कुछ बंद कर दिया, सब बस वो खड़ा है चुपचाप। फिर उसकी आवाज़ आई, काका की। मोहन दरवाज़ा खोल, मैं हूँ, मोहन खोल। मोहन एकदम इतने डर में था, उसको थोड़ी राहत की सांस आई। उसने दरवाज़ा कुंडी के पकड़ा, थोड़ी से हिलाया। फिर उसका मन में अचानक आवाज़ आई कि काका ने बोला था अगर अगर खुद मैं भी बुलाऊं तो भी दरवाज़ा खोलने की हिम्मत मत करना, सुबह तक कुछ भी हो जाए मत खोलना। फिर वो खोलते खोलते अटक गया, उसने वापस दरवाज़ा बंद किया। फिर वापस बाहर से आया, जल्दी खोल मोहन, कुछ ज़रूरी बात बतानी है, देर हो जाएगी वरना सुबह हो जाएगी, बहुत देर हो जाएगी, आज एक अर्जेंट काम करना है, जल्दी दरवाज़ा खोल। फिर वो बोलते बोलते अचानक मंत्र फुसफुसाने की भी आवाज़ आई। तब मोहन को क्लियर हो गया कि बाहर काका नहीं है, कोई और है। फिर सुबह तक मोहन की फटके 4 हो चुके थे। मोहन पूरी तरीके से शॉक में था। सुबह हो गई, मोहन ने दरवाज़ा खोला, कलश अभी भी वहीं था, और कलश के बाजू में एक ब्लैक एंड वाइट तस्वीर रखी थी। मोहन ने बिना छुए, वो तस्वीर ऐसे सीधे ही थी, उस तस्वीर को देखा। उस तस्वीर में पूरी वो कलश रखा था, और पूरी पूजा का जो पूजा हो रही थी उसका फोटो दिख रहा था कि हाँ पूजा हो रही है इधर। पर वो पूजा में बहुत भीड़ थी, और
एकदम उसने ध्यान से देखा कि वहाँ एक बच्चा खड़ा था जो पूजा को देख रहा था, और उस बच्चे का फेस सेम टू सेम उसके बेटे की तरह मिल रहा था, सेम टू सेम फेस। समझ रहे हो? इसकी आगे की स्टोरी आपको नेक्स्ट पार्ट में सुनने मिलेगी। देख लेना स्टोरी, और सब्सक्राइब भी कर देना गाइस। राधे राधे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।